वो मुकेश सहनी जो कभी तेजस्वी यादव के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, उन्होंने उपचुनाव से पहले खुद के पार्टी के लिए एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया है जिससे सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान होने की बात की जा रही है तो वो राजद को होगा, तेजस्वी यादव की पार्टी को होगा और तेजस्वी यादव को होगा। अब मुकेश सहनी ये टारगेट कौन सा सेट किए हैं और इससे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा, उनकी पार्टी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। और अब आइए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती पर। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती कितनी गहरी है, दोनों एक दूसरे को बड़े भाई छोटे भाई कह के संबोधित करते हैं और उनकी दोस्ती का नमूना जो है पूरा बिहार लोकसभा चुनाव के दौरान देख चुका है, जब तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ मिलकर के लगभग 250 से ज्यादा रैली कर चुके थे। हेलीकॉप्टर में एक साथ जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जाते थे तो खाना खाते थे और खाना खाने का फोटो और वीडियो जो है बजाते सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था और उसके बाद इस बात को लेकर के खूब बवाल करता था कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली क्यों खा रहे हैं, केक क्यों खा रहे हैं। और अब जो है वही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में एक राजनीतिक दूरी देखने को मिल रही है। पहली दूरी तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जो है बिहार यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस बिहार यात्रा में मुकेश सहनी का कोई काम नहीं है, मुकेश सहनी को न्योता नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी अब बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं और उससे पहले ही अब जो है बवाल होना शुरू हो चुका है। याद कर लीजिए, अभी बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच अभी उपचुनाव हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही मुकेश सहनी ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मुश्किल में आ जाएगी। अब वो बम कौन सा फोड़ा है ये समझ लीजिए। तो मुकेश सहनी ने दिवाली की शुभकामनाएं देते समय अपने कार्यकर्ताओं से इस बात का वादा किया कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो अब 4 विधायकों वाली पार्टी नहीं रहेगी बल्कि 40 विधायकों वाली पार्टी बनेगी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे, तब 4 विधायक उनके जीते थे और अगर 40 विधायक जीत करके सदन में पहुंचाना है मतलब उनको ज्यादा सीटें चाहिए होंगी, कम से कम 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो है 2020 का विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए, जब तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में से खड़े हो गए थे और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया है। शायद इस चीज से तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी पहले से ही वो हैं और तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर तेजस्वी यादव पीछे हटते हैं, उनको कम सीटें देते हैं तो मुकेश सहनी अपना दांव खेलेंगे और सभी को चित कर देंगे। अब मुकेश सहनी जो है 40 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। 40 सीटों के जीतने का मतलब है कि राजद को कमजोर करना, और राजद को कमजोर इसलिए करना क्योंकि मुकेश सहनी 40 सीटों पर चुनाव तब जीत सकते हैं जब वो कम से कम 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटों पर अगर मुकेश सहनी का दबदबा रहेगा तब राजद अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी। 60 से 70 सीटों जिन पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी, उन सब सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजद को अपना सीट कम करना पड़ेगा और राजद को अपना सीट में से भी मुकेश सहनी को देना पड़ेगा। और इस कारण से इस बात का उम्मीद लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी के इस दांव से तेजस्वी यादव और राजद को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। बाकी की राजनीतिक दलों को शायद बहुत ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन मुकेश सहनी अगर बगावत कर देते हैं और राजद से अलग हो जाते हैं, अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं या ऐलान कर देते हैं, तो राजद को इस बात का सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जिसको राजद अपना कट्टर वोट बैंक मानती है उसमें सेंधमारी करेंगे मुकेश सहनी। और उसके अलावा उनका जो जातिगत वोट बैंक है वो तो है ही, मतलब इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान जो है तेजस्वी यादव और राजद को होने वाला है। और मुकेश सहनी के अब
इस दावे के पीछे का कारण क्या है, इस बात को समझ लीजिए। मुकेश सहनी कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव नंबर 1 की पोजीशन में होंगे और मुकेश सहनी जो होंगे वो नंबर 2 की पोजीशन में होंगे। और नंबर 2 की पोजीशन में आने के लिए बहुत जरूरी है कि मुकेश सहनी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हो, नहीं तो नंबर 2 का पोजीशन कोई और किसी और को मिलेगा और फिर मुकेश सहनी पिछड़ जाएंगे। और शायद इसी कारण से मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी के इस दावे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।